एक एग्ज़ाम के पेपर में फुल मार्क्स लेने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी बेहतरीन प्रिपरेशन करें और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम उसे बेहतरीन तरीके से आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो होता है वो आपके पेपर ही से डिसाइड करता है कि आपको फुल मार्क्स देने हैं या कम मार्क्स देने हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक टॉपर कौन से रूल्स फॉलो करते हुए एक पेपर को अटेम्प्ट करता है ताकि इन टाइम पेपर भी सॉल्व हो और उसके हर क्वेश्चन की बेहतरीन प्रेजेंटेशन भी दी जा सके। उसके लिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। एक क्वेश्चन को प्रेजेंट किस तरह से करना है वो मैंने बाकी पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। बायो के क्वेश्चन को, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सब के लिए मैंने एक अलग पूरी सीरीज बनाई है जिसमें एक क्वेश्चन को, एक टॉपिक को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो बताए। इसमें हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कौन सी चीज़ें, कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखें। सबसे पहले तो आप कुछ पास्ट पेपर डाउनलोड कर लें। उस सैम्पल पेपर को लेते हुए सबसे पहले काम तो ये करना है कि उस पेपर का जो टाइम है, टोटल टाइम हमारे पास, उसको डिवाइड करें विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स के लिहाज से जितने हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ताकि हम एक क्वेश्चन को कितना टाइम दें कि कंप्लीट पेपर हम इन टाइम अटेम्प्ट कर सकें। पहला स्टेप तो ये है। जैसे मैंने एक बायो का पेपर लिया है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 8 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, सेकंड में 3 क्वेश्चन, लेकिन उसके 2 पार्ट्स हैं, लिहाजा 6 पार्ट। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हो गए? 14 पार्ट्स हमने अटेम्प्ट करने हैं और टोटल टाइम हमारे पास है 2 आवर एंड 45 मिनट्स। 2 आवर एंड 45 मिनट्स मीन्स 165 मिनट्स टोटल पेपर के हैं हमारे पास। और अगर हम एक एक पार्ट को 12 मिनट्स दें तो इन टाइम हम इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इससे ये कंक्लूड होता है, इस तरह से आप जो भी आपका पेपर है उसके टाइम डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पार्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू मार्क्स, क्योंकि इसमें 4 मार्क्स हैं हर एक पार्ट के और लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक एक पार्ट के 4 मार्क्स हैं और एक 4 हैं या 3 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर एक पार्ट्स को 10 to 12 मिनट्स देंगे। जब आपने टाइम डिवाइड कर लिया तो उसके बाद सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा पार्ट इसमें से आपको बेहतरीन आता है और उसकी एक आप अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जैसे हम ये देख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पार्ट देखा, ये इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये वाला पार्ट, ये राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो ये सिलेक्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर दिया, पार्ट नंबर दिया और उसको स्टार्ट कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर दिया, पार्ट नंबर एंड आंसर। सबसे पहले मेन हेडिंग देंगे, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट उसका बना लिया, उसकी जो स्ट्रक्चर में मेन पार्ट्स हैं, फिर एक एक को करके उसके एक्सप्लेन किया। ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे हम 2 या 3 लाइन में इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है, इसको एक्सप्लेन किया इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा जो है, और लास्ट में एक जस्ट डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डायग्राम का पूछा नहीं गया तो जस्ट एक क्विक डायग्राम बना लें और थोड़ा सा लेबल कर लें। तो ये एक बन जाती है एक पार्ट की प्रेजेंटेशन। ये आपने 10 मिनट में अटेम्प्ट करनी है। इस तरह से आप जितने भी पार्ट्स, जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से 8 पार्ट्स को मार्क कर लें जिनकी आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हो, जिसमें एक अच्छी हेडिंग्स बनती हों, सब हेडिंग्स बनती हों और एक मार्क्स के मुताबिक एक बड़ा उसका लेंथी आंसर बनता हो, ज़्यादा लेंथी भी नहीं और ज़्यादा शार्ट भी नहीं, जिसमें कोई डायग्राम बनती हो। इस तरह से हम मार्क कर दें इन 13 पार्ट्स में से कोई से 8 जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकें, ना कि आपको कोई क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है उसका 2 और 3 लाइन में आंसर है, उस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। उसकी वजह ये होगी कि 3 और 4 लाइन का आप आंसर लिखेंगे और उसमें 4 मार्क्स आपको कंप्लीट नहीं मिलेंगे। ये गलती नहीं करनी है, बल्कि सबसे पहले तो ये देखना है कि उसका आंसर आता हो
और फिर उसके बाद उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन भी आती हो तो उसको अटेम्प्ट करें। इसी तरह जब सेक्शन सी स्टार्ट करें तो उसमें भी यही तरीका फॉलो करें, लेकिन ये सब फॉलो करते हुए हर एक या दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आप ज़रूर अपना टाइम चेक करें कि आप ज़्यादा टाइम एक पार्ट पे तो नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर आप कुछ पार्ट्स पे ज़्यादा टाइम लगा लेंगे और कुछ पे के लिए लास्ट में बहुत कम टाइम रहेगा तो उसका भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ मार्क्स में आप फुल मार्क्स ले लेंगे कुछ क्वेश्चन में, और लास्ट कुछ पार्ट अगर आप कम टाइम में अटेम्प्ट करेंगे, टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो आधे अटेम्प्ट करेंगे, लिहाजा आधे के फिर हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो इन ओवरऑल आप एक हाईएस्ट मार्क्स अचीव नहीं कर सकेंगे। हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने के लिए बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ टाइम मैनेज भी करना ज़रूरी है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता, यहाँ से लेके अगर 6 पार्ट आपने सॉल्व कर दिए, 2 पार्ट्स आपको नहीं आते तो उसको भी ज़रूर अटेम्प्ट करें। और किस तरह से अटेम्प्ट करें, एक क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता और उसे किस तरह से अटेम्प्ट करें वो मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको आंसर भूल जाए और उसको अटेम्प्ट करने के लिए कौन से तरीके हैं, वो एक अलग वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यह तो तरीका हो गया एक पेपर में फुल मार्क्स लेने का। अगर इन केस आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, जो कि होना नहीं चाहिए, अगर आपके पास लास्ट 12 और 15 मिनट हैं और आपके पास 2 पार्ट्स बाकी हैं, तो बेस्ट ये है कि अब कंप्लीट टाइम एक पार्ट पे लगाने के बजाय बेस्ट ये है कि दोनों पार्ट्स पे आधा आधा टाइम वो लगाएं, 6-7 मिनट में वो दोनों को अटेम्प्ट करें, क्योंकि इससे आपकी प्रोबेबिलिटी मार्क्स लेने की ज़्यादा होगी। एक मार्क्स में फुल मार्क्स अगर आप नहीं भी ले सकते, दोनों में हाफ भी लेते हैं तो आप मार्क्स कुछ ना कुछ मैनेज कर पाएंगे। लेकिन कोशिश करेंगे ये नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आप उस पेपर में फुल मार्क्स लेने से रह जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि पासिंग मार्क्स जस्ट लेने के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जैसे इसमें 8 पार्ट को अटेम्प्ट करें लाजमी, इसमें 3 क्वेश्चन मीन 6 पार्ट को लाजमी अटेम्प्ट करें। और मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए क्या तरीका अप्लाई करें।